यस Yes, संपा मैम। okay. Thank you. और नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते सबको। मैं संपायस वेस्ट बंगाल से आप सबको नई दिशा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम हर दिन की तरह आज भी आए हैं एक नया टॉपिक के साथ, एक प्रेजेंटर, एक होस्ट के साथ। तो आज हम बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और हमारा जो आज का प्रेजेंटर है वो कोई पहचान की मोहताज नहीं है, डॉक्टर बीका श्रीवास्तव जी है। और आज का हमारा होस्ट हमारी प्यारी शाहीन हसन जी। हम ऑन पेसिट का, हमारी नई दिशा का मीठी चीनी जो हम बोलते हैं, लेकिन इसके वजह से उनको प्रॉब्लम में भी पड़ना पड़ता है ज्यादा मीठा होने से। जो और शाहीन हसन जी को कौन नहीं जानते, लाखों लोग पहचानते हैं, लाखों लोग उनके यूट्यूब का फैन है। हर दिन सुबह जिसकी आवाज से सबका फाउंडर लोगों का नींद खुलता है और पैसे की जानकारी लेते हैं, वो है शाहीन हसन जी। तो वो है आज हमारी होस्ट। तो हम सबको धन्यवाद देंगे जो आप सब अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ आते हैं, बातें करते हैं, कुछ सीखते हैं। हम भी कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो ये जो इतना अच्छा प्यारा प्लेटफॉर्म है, इसके लिए हम डॉक्टर इद्रिस मोदी जी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ तराशे हुए हीरे हमारे पास छोड़ के गए हैं, जो अपने चमक से दुनिया को चमकना चाहते हैं। तो हम भी उसी में शामिल है। अब भी शामिल हो, जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हर दिन, सभी एक एक डायमंड है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो प्लेटफॉर्म है, हम अपने आप को निखारने के लिए यहाँ आते हैं। हम सभी ने ऑन पैसिव का फाउंडर है। हमें ऑन पैसिव में क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, ये हम सब जानते हैं, समझते भी है। जो बैक ऑफिस में हमें हर टाइम मिलता रहता है, हमारी शायन जी बताते रहते हैं, लेकिन आप खुद को कैसे बदलते हैं वो हम सीखने और सिखाने की प्रयास करते हैं। मंडे टू फ्राइडे हम हर दिन आते हैं और हम कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। ये हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो प्लेटफॉर्म है, ये हम सबको दिन प्रतिदिन अपने खुद को जानने के लिए, पहचानने के लिए और समझने के लिए हम लगे रहते हैं। अपने आप को कैसे जाने, कैसे पहचाने, खुद को कैसे निखारे, इसलिए नई दिशा, हम एक नई दिशा के ऊपर चल पड़े हैं। तो आज हम बहुत अच्छा टॉपिक के साथ आए हैं और आज हमारा होस्ट जो है हमारी नई दिशा की मीठी चीनी, मैं उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम शाहीन हसन जी। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो सभी का हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। जो हमें अभी सुन रहे हो, जो यूट्यूब पे सुनेंगे, बिल्कुल अब आप सोचिए रोज तो कहती है मैडम यूट्यूब पे सुनेंगे, वीडियो डाल नहीं रही है। वीडियो एक्चुअली इतना लेट आ रहा है हमारे कनेक्ट में, 11 बजे वीडियो आ रहा है। अब 11 बजे वीडियो डालने का मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वीडियो मैंने होल्ड करके रखे हैं। तो कल और परसों में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आप लोगों की शेयरिंग है। आप लोग वीडियोस को जरूर सुना कीजिए, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी यहाँ पर, बिकॉज ऑफ कि जब आप वीडियो को सुनते हैं तो आप अपने अंदर करेक्शन कर पाते हैं कि हमने ये शेयरिंग की थी, हमने कहाँ गलत बोला, कहाँ सही बोला। इसीलिए तो यहाँ पर आप लोगों को परफेक्शन दिया जा रहा है कि आप लोग आएंगे, अपनी शेयरिंग करेंगे, तो आप एक परफेक्शन की ओर जा रहे हैं। तो रियली थैंक्स है डॉक्टर इद्रिस मोदी का जो इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों को। हम लोग रोज यहाँ पर आकर के अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। और जैसे कि अभी वीर जी ने कहा कि भाई बिल्कुल वो यहाँ पर सुनते हैं, उन्होंने मोदी सर से बहुत कुछ सीखा, इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए हम लोग यहाँ सब सीखने सिखाने का ही काम कर रहे हैं। नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अच्छे
रास्ते पर चल सके, जो कि हमें मोदी सर एक माइलस्टोन क्रिएट करके दे गए, नई दिशा। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस बात पे कि नई दिशा हम लोग रन कर रहे हैं। हमें तो अभी मैं कहूँगी एबीसी भी नहीं आता, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश कर रहे हैं और आप सबके प्यार के साथ, सहयोग के साथ तो हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच संपा मैम ने इतना कुछ कहा मेरे बारे में, उसके लिए थैंक्स है। और बस ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही है, जो हम हर फील्ड में आगे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे कह लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइबर्स कम है, देखिए हर चीज़ में टाइम लगता है और यही बात आज हमारे जो टॉपिक है वो यही है, विक्ट्री इज़ डिलीशियस आफ्टर अ हार्ड टाइम कह लीजिए, हार्ड वर्क कह लीजिए। जब आप एक हार्ड वर्क के बाद एक अपनी अच्छी सक्सेस पे पहुँचते हैं, तो आपकी एक खुशी अलग ही होती है। अब आप किसी की रिकमेंडेशन से आगे पहुँच रहे हैं, किसी ने आपके लिए रिकमेंडेशन कर दी, किसी ने कह दिया ऐसे करो, वैसे करो, इनके लिए ये कर दो, इनके लिए वो चीज़ नहीं। आप अपने बलबूते पर जब आप आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं, तो आपको उस जीत की अलग ही खुशी होती है। तो मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी अपने लिए कि मैंने यहाँ पर ऑन पैसिव में अगर मैं आज इतने साल से यूट्यूब बना रही हूँ, सब्सक्राइबर ज़रूर कम होंगे, लेकिन वीडियो आपको ऑथेंटिक मिलेगी। एक जो आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वही आपको दी जाती है, चाहे वो बैक ऑफिस से कह लीजिए, चाहे ऐश के पास से कह लीजिए या हमारे लीडर्स के पास से कह लीजिए। एनीवेज़ ये तो एक अलग टॉपिक है। जस्ट एक हाँ, विक्ट्री की बात हुई तो मैंने आपको बोला कि अपने बलबूते पे आप जो भी काम करते हैं, उसकी जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। तो आज का जो टॉपिक है विक्ट्री इज़ डिलीशियस आफ्टर हार्ड टाइम कह लीजिए, कठिन समय के बाद जो जीत आती है उसका मज़ा ही अलग है। वो बहुत स्वादिष्ट होती है या कि टेस्टी होती है या फिर कह लीजिए जो एक डिलीशियस होता है ना, कुछ खाना ऐसा बन रहा है किचन में कि खुशबू कमरे तक आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बिरयानी की ही बात कर लेते हैं। बिरयानी किचन में बन रही है 2 से 3 घंटे में बन कर के जब आप खाने बैठते हैं, तो फिर उसका मज़ा अलग होता है ना। तो इसी तरह से दोस्तों हमारा जो ये टॉपिक है, हम लोग बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर कर चुके हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए। लगातार हर दिन एक नए टॉपिक के साथ, नए होस्ट के साथ, नए प्रेज़ेंटर के साथ आते हैं। तो एक चीज़ होती है ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हमने मूवी देखी है ना सबने शाहरुख खान की। ये क्यों कहा जा रहा है हार के जीतने वाले? क्योंकि जब भी आप कुछ जीतने की कोशिश करते हैं, कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर हार तो निश्चित है, पहले आपको एक कदम हार के लिए ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप हारेंगे नहीं और जब आप हारेंगे नहीं तो आप जीतेंगे भी नहीं। साइकिल चलाने के लिए कितनी बार आपको ट्रायल करना पड़ता है। एक बार चढ़ते हैं, दोबारा चढ़ते हैं, तिबारा चढ़ते हैं, हारते रहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। तो एक दिन आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं। सेम एज़ स्विमिंग करना। स्विमिंग करने से बहुत लोग डरते हैं, हम पानी में डूब जाएँगे, लेकिन क्या आप डरते रहेंगे तो क्या पानी में कभी डूबेंगे नहीं? कूदेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। तो इसीलिए आपको एक बार पानी में कूदना ही पड़ेगा अगर आपको ज़िंदगी में वो वाली जीत लेनी है, स्विमिंग आपको करनी है, उसमें आपको विनर बनना है, उसमें आपको टॉपर बनना है कि मैं स्विमिंग का टॉपर हूँ, इतने सेकंड्स में मैंने इतने जो है गहराई को मैंने नाप लिया है। तो बताने का मतलब सिर्फ ये है, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हम अपने घर से शुरू करें, तो छोटे-छोटे 2-3 एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँगी विकास सर, फिर आपको मैं बुलाती हूँ बिल्कुल। छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल से समझ में आ जाता है, जैसे मैंने बिरयानी का एग्ज़ाम्पल दिया। छोटे बच्चे पूरे साल पढ़ाई करते हैं, बच्चे स्कूल में पूरे साल पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पूरे साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब 1 साल के बाद उनका एग्ज़ाम होता है और वो रिज़ल्ट आता है या वो 10 साल पढ़ाई करते हैं और 10th के में वो एग्ज़ाम में टॉप करते हैं, तो क्या होता है, एक उन्होंने अच्छी विक्ट्री जो एक अच्छी सक्सेस उनको मिली है, फिर उसका मज़ा ही अलग है, क्योंकि 10th के बाद वो आगे अपना स्ट्रीम चेंज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर फील्ड में चाहे बात की जाए, ऑफिसेज़ में आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको 1 महीने के बाद सैलरी मिलती है। जब वो 1 महीने के बाद सैलरी मिलती है तो खुशी का क्या अंदाज़ा होता है? वही तो हमारी जीत है, वही तो हमारी विक्ट्री है, उसी के लिए तो हम एक पूरे महीने मेहनत करते हैं। बच्चे 10 साल मेहनत करके 10th में आते हैं, 12th में आते हैं, उसके बाद उनकी एक लाइफ अलग शुरू होती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे आज बताएँगे हमें विकास सर कि हमें मतलब कि विक्ट्री क्या है बेसिकली और उसको लेकर के किस तरह की हमें जो खुशी मिलती है, उसकी जो जीत होती है, खुशी कह लीजिए, वो टेस्टी का जो वर्ड है, ये मिस्टर ऐश ने यूज़ किया था, विक्ट्री इज़ डिलीशियस। तो डिलीशियस मीन्स टेस्टी, कोई भी चीज़ है आपको टेस्टी लग रही है, यानी कि वो आपको एक खुशी दे रही है, आपको एक मज़ा दे रही है कि आज आपने इतने सालों तक मेहनत करी और आज आपने एक मकाम पर हैं। अनपैसिव की भी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। भई पिछले 4-5 साल से जो भी लोग जहाँ जब से भी हैं, लेकिन आज की डेट में अगर ऑन पैसिव आ जाता है, तो क्या होगा, हमारी जो मेहनत है 5 साल की, 4 साल की, 2 साल की, वो उस दिन बिल्कुल सक्सेस हो जाएँगे हम। तो यही चीज़ मिस्टर ऐश ने अपने लिए बोली कि मेरी 5 साल की मेहनत के बाद आज मैं सक्सेस हो रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा मैं 5 साल पहले या 2 साल पहले सक्सेस हो गया था। आज उन्हें लग रहा है कि वो उस लेवल पर पहुँच गए हैं। तो बिल्कुल इन्हीं सब चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। हम ज़रूर चाहेंगे विकास सर को सुनना। विकास सर आज के हमारे प्रेज़ेंटर हैं। आप बहुत ही शानदार तरीके से
वो अपनी बातों को रखते हैं, अपने पॉइंट्स को रखते हैं और एक-एक पॉइंट्स में बड़ी गहराई होती है। तो मैं यही कहूँगी सबको कि पेपर पेन लेके बैठिए, ताकि कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। विकास सर वेलकम है आपका, प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच साहिल मैम, थैंक यू सो मच। और आपने मुझे आमंत्रित किया है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ। और हाँ, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हो तो रीजंस बड़े हो गए हैं, ड्रीम्स बड़े हो गए हैं, जिंदगी को देखने का नजरिया बड़ा हो गया है, सपनों को पाने की चाहत बढ़ गई है और खुद पर एक बिलीव आ गया है। क्योंकि नई दिशा के सेशंस को भी ज्वाइन करता हूँ, उसका एक पार्ट बनकर रहता हूँ, तो एक खुद पर एक बिलीव, एक साहस, एक हिम्मत जरूर आ गई है कि हाँ, कि जैसा कि संपत सरकार जी कहती हैं, काम करो कुछ ऐसा कि दुनिया कहे आपकी जैसा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सायन हसन जी आपका भी, और आपका और संपत सरकार मैम आपका भी। तो निश्चित है, सर्वप्रथम मैं निश्चित ही यहाँ से, इस मंच से अपने रिस्पेक्टेड सीईओ मिस्टर एस वोहरा साहब को बहुत ही हार्टली धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने कैसा एक विजन बनाया, उस विजन को मैंने एक्सेप्ट किया और जहाँ पर मैं अपनी दिशा और दिशा बदलने के लिए बिल्कुल ही रेडी हूँ। जो एक वर्ड आता है ना, गेट रेडी, तो डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद उनको बनता है। धन्यवाद बनता है हमारे विलेशर को, जिन्होंने मुझे जिस किसी भी भाव से इस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया है, तो मैं उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद और आभार और कृतज्ञ व्यक्त करता हूँ। और इस धन्यवाद की कड़ी में सर्वप्रथम डॉक्टर इदरीस मोदी जी का भी धन्यवाद आता है, क्योंकि नई दिशा का एक मंच, इस मंच पर जो मुझे ऑन पैसिव के विजन्स को शेयर करने का, या सक्सेस क्या होती है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स, क्वालिटी डेवलपमेंट्स, या कम्युनिकेशन स्किल्स, ये क्या होती हैं, इनको कैसे डेवलप करके पर्सन सक्सेस को हासिल कर लेता है, तो ये सब बातें बहुत कुछ सीखने को मिली हैं और लर्निंग एटीट्यूड को इस मंच के माध्यम से डाल रखा है। तो मैं डॉक्टर मोदी जी को उनके इस विजन के लिए, उनकी इस दूरदर्शी सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ पर धन्यवाद जरूर करूंगा यहाँ पर नई दिशा के ऑर्गेनाइजर साहिन हसन जी, सरवण केएल सर का और संपा सरकार मैम का, कि निश्चित ही उनके आपके अथक प्रयास और सपोर्ट से सेशन नई दिशा का प्रतिदिन संचालित हो पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, पूरी नई दिशा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और बैकहैंड में काम करने के लिए मिस्टर श्रवण केरल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। उपस्थित मैं सभी लोगों को ऑन नमस्कार करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डेफिनेटली अभी साहिन हसन जी ने बहुत कुछ बताया, इन बातों पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, असफलता कह लो या हार कह लो, बिना असफलता के जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन कई बार असफलता के होने से मन में ये जरूर हो जाता है, जब हम लगातार प्रयास करते हैं, लगातार हारते हैं, हिम्मत टूटती है, हौसला टूटती है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में एक असमंजसता आने लगती है और खुद का एक आत्मविश्वास भी कभी कभी टूटने लगता है। आत्मविश्वास के अभाव में सफलता की सीढ़ी चढ़ना मानो बिल्कुल असंभव है, और ऐसे में हम लोग आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही गिरते हैं। तब जरूरी यह जरूर हो जाता है कि जीवन में सफल होने के लिए असफलताओं का जो हमने सामना किया, यानी जो हम हार का सामना किए, उसको हैंडल करना हमें सीखना होगा। और एक पॉजिटिव ब्रेक, डेफिनेटली मेरा तो यही मानना है कि पॉजिटिव ब्रेक लेकर खुद को एक नए प्लान और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए खुद को मोटिवेट करें, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं और आप उस जीत का स्वाद ले सकते हैं। ऐसी जीत का जो जीत आपकी डिलीशियस हो, स्वादिष्ट हो। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है। ये गाना बहुत हम सभी लोगों ने सुना होगा, और यह गाना जिंदगी की सच्चाई को चरितार्थ भी करता है। जीवन में आपको हर कदम सफलता मिले यह जरूरी नहीं है, कभी कभी कठिन परिश्रम करने के बाद भी लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। जब भी ऐसा होता है तो हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है कि हम इस काबिल नहीं है कि जीवन में सफलता को हासिल कर सकें। खुद के प्रति जो ये अप्रोच है हो जाती है हमारी, वो हमको एक निगेटिव ही नहीं करती है, बल्कि हमें सफलता से बिल्कुल डेफिनेटली कोसों दूर कर देती है। तो ऐसे में उन कारणों का हमें जरूर पता लगाना होगा, उन पर गौर करना होगा, जिसके कारण आपको, हमको उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिले हैं। वो कौन से ऐसे कारण हैं जिन पर वो वर्क किया जाए। जब आप कमियों का पता लगा लेते हैं तो आप उसको दूर करके सफल होने के रास्ते अपने बना लेते हैं, और निश्चित ही ये वो एक जो आपका पहला कदम होता है, वो आपको आपकी जीत की ओर बढ़ा देता है। कहते हैं ना कि ये भी एक सॉन्ग है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो डेफिनेटली इन बातों पर वजन है, इनसे एक प्रेरणा लेने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत सारे महान पुरुषों ने, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ कई लगातार कई हारों के बाद, कई अथक प्रयासों के बाद उन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की, ऐसी बड़ी बड़ी
सपनों को पूरा किया कि ये निश्चित ही है, अगर ये टॉपिक अगर कहा जाए विक्ट्री इज डिलीशियस आफ्टर हार्ड टाइम, तो उन पर चरितार्थ होती है। सबसे बहुत जरूरी हो जाता है हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना। मेहनत का फल पाने के लिए एनर्जी सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जैसे एक बच्चा है, स्टूडेंट है, अगर वो एग्जाम में पहले से दिन रात स्टडी कर रहा है और काफी अथक प्रयास भी कर रहा है, लेकिन कभी कभी कंडीशंस हैं, हो सकता है कि जब एग्जाम का पेपर उसके हाथ में आए तो उसका माइंड ही ब्लैंक हो जाए, और चीज क्यों हो जाए, क्योंकि हो सकता है उसने इन चीजों को रटी हो। तो यहाँ पर क्या है, रटने की बजाय क्या है, कॉन्सेप्ट को समझने पर फोकस किया जाना चाहिए। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट को समझना आपका स्मार्ट वर्क। तो हमेशा क्या है, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क भी को भी एक वरीयता दें। और मल्टीटास्किंग का जमाना है, तो चीजों कितने बेहतर तरीके से और कम समय में आप कर सकते हैं, इन पर भी बल करना है। खुद को भी एक अच्छी सी ट्रीट देनी होगी। ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि खुद को हारने के बाद मैं खुद को कैसे अपने आप को ट्रीट दूं, ये बहुत अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन क्या है, ये हार के बाद खुद को ट्रीट देना बहुत आवश्यक हो जाता है। ये कई जगह काम करता है। सबसे पहले आप खुद से कहें कि असफलता ने आपको अपनी खामियों पर, जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, उन पर काम करने का फिर से एक मौका दिया है, जिसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि आप बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन अब असफलता पाने के लिए आपको अब अपना इससे भी बेस्ट देना होगा। और इस तरह आप खुद को अधिक एक्सप्लोर भी कर पाएंगे और आपकी निगेटिविटी भी दूर हो जाती है। नई एनर्जी से आप अपने कार्य करने में तत्पर हो जाते हैं, और कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए आप सेल्फ मोटिवेट भी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, एक दो एग्जाम्पल साहिन हसन मैम ने भी लिए थे। डेफिनेटली अगर स्टीव जॉब का नाम हम सब लोगों ने सुना है, एप्पल के निर्माता। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एप्पल की शुरुआत कहाँ से हुई थी। एप्पल की शुरुआत हुई थी एक गैरेज से। तो आप सोच के देखिए कि इमेजिन लगाइए कि गैरेज से लोग कहाँ तक एक वो व्यवसाय पहुंचा, जॉब्स ने कहाँ तक पहुंचाया है और किस लेवल तक उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की, ये हम सबको पता है, हम सभी को जग जाहिर है। विश्व प्रसिद्ध नॉवेल हैरी पॉटर की जो लेखिका है, हम सभी जानते हैं, जेके रावलिंग। उन्होंने, उनकी अगर बात की जाए तो देखा जाए कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था, और उसके एक बार एक ऐसी स्थिति आई कि उनका विवाह भी टूट गया, और बेरोजगार भी लगभग काफी दिनों तक वो रही। पेरेंट्स को उनके बहुत चिंता उनके प्रति हमेशा रहती थी कि क्या होगा इस बच्ची का, क्या किस तरह से, क्योंकि पेरेंट्स है हमेशा अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं। लेकिन क्या है, उन्होंने कभी ना हार माने की एक जो एक जिद होती है, एक हौसला होता है, एक हिम्मत होती है, वो किया, और उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी। और हम सब जानते हैं कि पूरी विश्व में उन्होंने सफलता की बहुत बड़ी एक इबादत भी लिखी। तो ये सब सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। बिल गेट्स की अगर बात की जाए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के देखा जाए ड्रॉप आउट रहे, माइक्रोसॉफ्ट के जनक बाद में बने हैं, और 31 वर्ष की उम्र में बिलियनियर पर्सन बने। तो डेफिनेटली क्या है, उन्होंने भी बहुत सारी असफलताओं का स्वाद चखा, बहुत बार हार का सामना करना पड़ा, बहुत बार रिजेक्शन करना पड़ा। लेकिन आज देखिए, एक समय एक ऐसा भी आया कि टॉप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड भी बिल गेट्स कहलाए। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर लें, बिल्कुल सही बात है, हम सभी जानते हैं कि 9 वर्ष की आयु में उनको एक धारा प्रवाह बोलना तक नहीं आता था, और अपने विद्रोही स्वभाव के कारण उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया था। और एक समय ऐसा आया जब उनको एक नोबेल पुरस्कार भी मिला। और अब्राहम लिंकन, इनकी भी बात कर ली जाए, देखिए हार का, असफलता का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। उनका तो एक समय ऐसा भी आया था कि एक बार वो क्या है, लगातार हार या असफलता से नर्वस ब्रेकडाउन से भी पीड़ित हो गए थे, और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक बार उनको रिजेक्ट भी कर दिया गया था। लेकिन एक समय ऐसा भी आ गया, आई थिंक, मुझे रिमेम्बर नहीं, शायद 1861 होगा, आई थिंक, उस बीच वो राष्ट्रपति बने और बहुत सारी ख्याति प्राप्त की, एक एग्जाम्पल बने समाज में, पूरे विश्व पटल पर। तो डेफिनेटली उनके भी जीवनी को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि विक्ट्री इज डिलीशियस आफ्टर हार्ड टाइम। स्टीव वर्ग हैं, इनका भी एक, बिल्कुल हम सभी जानते हैं, हाई स्कूल में लो ग्रेड रहे, जो उनकी रैंकिंग आई, यूनिवर्सिटी में उनको इसी लो ग्रेड की वजह से रिजेक्शन दिया। और एक बार उन्होंने अपनी स्पीच में जरूर कहा था, जब उनको ख्याति प्राप्त हुई, जब उनको एक उपलब्धि प्राप्त हुई, क्योंकि उपलब्धि, ख्याति क्या है कि उन्होंने अपना जो भी रिजेक्शन था उनका, उन्होंने एक स्टूडियो डाला, और स्टूडियो के बाद क्या है कि लगभग
वहां पर भी उनको देखिए असफलताएं मिली, लेकिन कहते हैं ना कि एक प्रोसेस होता है लगातार हार ना मानने का, लगातार प्रेरित होकर खुद में खुद कर्म करते रहने का। तो उन्होंने अपना एक जुनून तय किया और उसके बाद क्या उन्होंने 51 फिल्म को डायरेक्ट किया और जिसमें से 3 फिल्म को क्या है ऑस्कर अवार्ड भी मिला। वो कहते थे, उन्होंने एक स्पीच दी हुई थी कि भले ही मैं बूढ़ा हो जाऊं, जो मैं करता हूं वह कभी बूढ़ा नहीं होता है, यह मुझे अपने जुनून के लिए भूखा रखता है। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक बातें हैं। इन बातों पर हम अभी अगर विचार करेंगे, चिंतन मनन मंथन करेंगे, तो डेफिनेटली प्रेरित होकर हम जो भी अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं उन पर सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। वाल्ट डिज्नी, इनका भी हम सभी उदाहरण जानते हैं कि मिक्की माउस जो एक सभी ने देखा होगा अपने बचपन में, कार्टून था, कार्टून आता था, तो डिज्नीलैंड उन्होंने बनाया या डिज्नी चूंकि उसका आविष्कार किया। तो इनकी भी अगर बात की जाए तो सेना में शामिल होने के लिए भी इन्होंने क्या किया, एक उनका भी पैशन उस समय था, एक जुनून था कि उन्होंने स्कूल को ही ड्रॉप कर दिया और स्कूल ड्रॉप कर दिया। उन्होंने भी एक स्टूडियो बनाया अपना, कई बार काम किया, कई बार असफलता मिल रही, रिजेक्शंस मिला, हार मिली और उपहास का भी पात्र बने। लेकिन क्या है, आखिरकार फिर एक दौर ऐसा आया कि उन्होंने अखबार को भी ज्वाइन किया और उस पर भी एक अपेक्षित सफलता ना मिल पाने पर उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और अपनी भरोसे के दम पर डिज्नी नामक एक स्टूडियो तैयार किया। उन्होंने भी एक सम्मेलन में कहा था कि हम बहुत देर तक पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं और नए दरवाजे खोलते हैं और नई चीजों करते हैं, क्योंकि हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जिज्ञासु होते हैं और जिज्ञासा हमें नए रास्तों पर ले जाती है। तो डेफिनेटली इन सभी उदाहरण से, इन सभी जितने भी ये व्यक्तित्व हुए हैं, इन सभी की अगर हम जीवनियां पढ़ें, उनसे कुछ सीखें, समझें, उनसे प्रेरणा लें, तो डेफिनेटली जो भी हम कार्य अपने उसमें कर रहे हैं, निश्चित ही उन कार्यों पर सही दिशा और दशा में कार्य करते रह जाएंगे। लाख परेशानियां आए, लाख हार मान हो, लाख असफलताएं हो, हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे यदि हमारा विजन क्लियर एंड विजन बिल्कुल क्लियर हो, यदि हमारा वो पथ रास्ता बिल्कुल अच्छा हो, वो वैसा ही हो कि दुनिया कहे आपके जैसा। तो डेफिनेटली इन बातों को हमें समझना है और ये अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक सफलता के पीछे 1000 असफलताएं होती हैं। ऐसा ज्यादातर व्यक्तियों के साथ होता है। अगर हम और आपके साथ हो रहा है तो कोई नया नहीं हो रहा है, ये लगभग सभी के साथ होता है। कोशिश करनी चाहिए कुछ आवश्यक स्टेप्स को फॉलो करते रहने के लिए, जैसे गलतियों से सीखने की कोशिश की जानी चाहिए, डर की बजाय पॉजिटिव थॉट्स पर ध्यान देना चाहिए, कमजोरी को अपनी खूबी बनाना चाहिए, स्वस्थ आदतें विकसित करना चाहिए और महापुरुषों की या जो सफल लोग हुए हैं उनकी जीवनी पढ़ना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातों पर हमें वर्क करते रहना चाहिए, निरंतर वर्क करना चाहिए, ताकि जब आपको सक्सेस मिले तो सक्सेस का स्वाद अलग हो। जो टॉपिक है आपका कि विक्ट्री इज डिलीशियस आफ्टर हार्ड टाइम, तो वो आप खुद में खुद महसूस कर सकें, आनंदित कर सकें। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बैक टू साइन हसन मैम। वाओ विकास सर, वंडरफुल शेयरिंग, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। बहुत ही अच्छे तरीके से विकास सर ने हर पॉइंट ले लिया यहाँ पर, जो मुझे लग रहा है फिर चाहे वो एप्पल का हो, हैरी पॉटर हो, माइक्रोसॉफ्ट, अब्राहम लिंकन, मतलब कि किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मिकी माउस एंड जो भी सक्सेस लोग हैं उनकी आपको बायोग्राफी पढ़नी है। तो दोस्तों इन्हीं चीजों से तो हम सक्सेस होते हैं। यही तो चीजें हम अपनी नई दिशा में सीख रहे हैं कि हमें ना कभी हार नहीं मानी। अभी हमने पीछे एक टॉपिक भी किया था, आप लोगों को याद होगा, नेवर अफ्रेड टू फेल। फेल होने से डरना नहीं है, क्योंकि जैसे भी विकास सर ने कहा कि जब आपको विक्ट्री लेनी है तो उससे पहले आपको 1000 बार हारना पड़ेगा। और अगर आप हार गए, मन से हार गए, दिमाग से हार गए, तो आप हार गए। लेकिन अगर आप मन से जीत गए, दिमाग से जीत गए, तो आप जीत गए। तो असफल होना हार नहीं होता दोस्तों, लेकिन असफल होके दोबारा कोशिश ना करना वो हार होता है। तो हम लोग लगातार इसीलिए अपनी किसी भी ऐसी जो भी काम हम कर रहे हैं, हमें उसमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर हार रहे हैं। तो हमें लगातार आगे बढ़ना है। और कहते हैं ना कि भूल होना जो होता है वो प्राकृतिक का नियम होता है, कि हमसे कोई गलती हो गई, भी ठीक है, हो गई, इंसान है हम, गलतियां होगी, गलतियां कर करके तो सीखते हैं ना। लेकिन मान लेना उसको एक संस्कृति कहलाता है, कि आपने अपनी गलती को मान लिया। लेकिन उसको सुधार लेना दोस्तों आपकी प्रगति है, आपकी विक्ट्री है, आपकी जीत है वो। सो थैंक यू सो मच विकास सर वंस अगेन। एंड बिल्कुल मैं यहाँ पर चाहूंगी कि आज हमारे साथ जितने भी लोग हैं, जो भी हमसे बात करना चाहते हैं, रेज हैंड करें। तो मैं यहाँ पर बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में बुलाना चाहूंगी हमारी
नई दिशा की बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, जिनको कि आप लोग रेगुलर बेसिस पर देखते हैं। उनकी बहुत सारी रील्स आती हैं हमारे सोशल मीडिया पे। नई दिशा को प्रमोशन के लिए भी वो रील बनाती हैं और पर्सनल तो उनकी जो है वो है। तो थैंक्स है संपा मैम को मैं बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में इनवाइट करना चाहूँगी। मैम प्लीज़ वेलकम है आपका। थैंक यू वेरी मच शायन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वेलकम। आज का प्रेजेंटर जबरदस्त, कुछ भी जेपी जी के जैसे बोलना चाहूंगी, कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। सब कुछ कवर कर दिया आपने। ये एग्ज़ैक्टली वही तो मेहनत, मैंने बोला अपने से लेके तब कवर अप है। यस, बिल्कुल पूरा कवर कर दिया आपने। सब कुछ, मेहनत के आगे जीत है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो हम कल भी मैं बता रहे थे, हम एक सिपाही है, हम दुनिया जीतना चाहते हैं। हम ऑन पैसिव का सिपाही, हम नई दिशा का सिपाही है। हम नई दिशा को पूरे दुनिया में नई दिशा का झंडा लहराना चाहते हैं। तो हम नई दिशा का एक एक सिपाही है, जो हम जंग जीतने के लिए हम मेहनत करते हैं। तो हमारा मेहनत जरूर रंग लाएगा, रंग ला रहा है। और हमें मीठा फल डिलेशस, वो भी बहुत जल्द खाने को मिल जाएगा सबको। बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया है। तो आपने कहा जो मेहनत करना है, जो हमारी सोच भी, उसके साथ साथ हमारा जो सोच है ना, वो भी हमको सही रखना है। हमें शॉर्टकट में कभी जंग नहीं जीता जा सकता। शॉर्टकट में हम कभी सक्सेस नहीं बन सकते। तो इसलिए हमारा सूझबूझ वो भी ऐसा होना चाहिए, जो हम, जब हमें डिलेशियस मीठा फल खाने को मिलेगा, तब हम सही रहे, अच्छे रहे, सलामत रहे और हमारा सोच भी अच्छा रहे। तो मैं छोटी सी एक कहानी बोलूंगी। दो लड़का अलग अलग शहर से, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे, पढ़ाई कर रहे, कुछ जिंदगी में कुछ करना चाहते, सक्सेस पाना चाहते, बहुत मेहनत कर रहे। फिर दोनों एक एक जगह एक ही घर में रहने लगा, मतलब रेंट पे रहने लगा। दोनों ही जीत और मेहनत कर रहे, जीत और पढ़ाई कर रहा है, काम भी कर रहा है, ताकि आगे जाके उनको बहुत अच्छा फल मिले, सक्सेस मिले। तो उसमें से दो लड़का एक ही साथ रहते थे। तो उसमें से एक लड़का जॉब ढूंढ रहे थे, अपने जो सारे पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर ली है, अभी जॉब ढूंढ रहे थे। तो देखा एक कंपनी, एक कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट खाली है, वो मैनेजर मांग रहा है। तो देखा जो उसके साथी जो था, वही कंपनी का मालिक है। तो सोचा मेरे दोस्त का कंपनी है, क्यों ना मैं यहीं पे जाके जॉब करूं। तो एक दिन उस दोस्त से मिला, जाके मिला, उसके ऑफिस में जाके मिला, बोला मैं इस आपकी कंपनी में मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो उसका जो दोस्त था, जो मालिक था कंपनी का, बोला हाँ, अब तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो, हम एक साथ मेहनत की है, तो आपको तो पहले अधिकार बनता है, तो आपको तो मैं जानता हूँ। फिर उसका जॉब फिक्स हो गया। लेकिन देखा मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, लेकिन मेरा जो दोस्त है, हम एक साथ एक ही पढ़ाई किए, एक ही सब कुछ की है, लेकिन वो मालिक बन गया। एक दिन दोस्त से पूछा, जो आप ऐसे कंपनी का मालिक कैसे बन गए? और मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ आपकी कंपनी में, तो हम, लेकिन हमारा सब कुछ शिक्षा, सब कुछ एक ही जैसा है। तो उस जो मालिक था, उस दोस्त ने कहा, जी आपको याद है हम जब एक ही रूम में रहते थे,
तो एक दिन ना हम रूम के जो फैन था उसको चालू करके ही हम दोनों बाहर निकल आए। तो मैंने रास्ते में जाके याद आया हमें, तो मैंने कहा था चलो दोस्त जाके फैन ऑफ कर देते हैं। तो आपने कहा नहीं, अरे मेरा हमारा कौन सा करंट जा रहा है, वो तो मकान मालिक का जा रहा है, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन आप नहीं आए, लेकिन मैं वहीं से वापस आया, घर का फैन बंद कर दिया, फिर वापस गया। तो ये जो सोच है ना, आप उस घर का मालिक खुद को मालिक नहीं समझा, आप अपना नहीं समझा। तो मैं समझा जो वो घर में मैं रहता हूँ तो फैन चल रहा है, इसका मतलब वो मेरा ही नुकसान हो रहा है। तो मैं अपना समझा, मैं खुद को मालिक समझा जो नहीं मेरा करंट जा रहा है, करंट ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो आप अपने आप को रेंट वाले समझा, लेकिन मैं मालिक समझे। तो ये हमारा सोच का फर्क है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन कहानी का यही मतलब है, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारा सोच भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम जंग तो लड़ रहे लेकिन हम राजा बन के लड़े। क्योंकि हमारी जो मोदी जी है ना, वो हमेशा एक बात कहती थी, जो खुद का सोच बदलो। जंगल का राजा शेर है, ना तो से वो हाथी से बड़ा है, न चीता से तेज भाग सकता है, ना जिराफ से लंबा है, फिर भी शेर जंगल का राजा है, क्योंकि उसका सोच ही राजा वाला है, जो मैं राजा हूँ। तो अपने आप को इस तरह ढाल ले अपने काम के जरिए, जो आप खुद राजा बन जाए, आप ऐसा जंग जीते ताकि आप राजा की तरह जीते। तो ऐसा ही सोच सबके अंदर होना चाहिए। तो सोच बदले तो दुनिया बदले। तो सोच बदलो, दुनिया बदलो, अच्छी सोच के साथ कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, शायन जी मेरे ख्याल से कुछ तो बिजी होंगे, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। चलिए अभी मुझे तो मुझे ओके, कोहोस्ट थैंक बना यू, दिया था, मुझे कोहोस्ट थैंक बना यू, दिया था, मुझे पार्टिसिपेंट नहीं दिख रहा है ना। थैंक यू संपा मैम, आप वॉइस आई। जी आ रही है, आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। और बहुत ही अच्छी एक वंडरफुल एक आपने एक शेयरिंग रखी डेफिनेटली। और जो एक कहानी आपने बताई है वो बिल्कुल कहानी का सार, बिल्कुल ज्ञानवर्धक है और चिंतन मनन करने वाली बात है। और सही कहा आपने कि सोच बदलिए, और आप सोच एक बार जब आप अपनी बदल लेते हैं तो आपके अंदर वो अपेक्षित एक जुनून आ जाता है, साहस, हौसला और हिम्मत निश्चित रूप से आ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संपा सरकार मैम आपके वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और सेशंस को आगे बढ़ाते हुए जब तक सायना हसन जी कनेक्ट नहीं हो पाती हैं तब तक मैं यहाँ पर नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ। यहाँ पर हैंड रेज है अभी विनीश कुमार जी का, तो विनीश कुमार जी आइए अपनी आप शेयरिंग रखें। और मेरा सभी आने वाले स्पीकर से अनुरोध रहेगा कि समय का जरूर ध्यान रखेंगे, निश्चित समय पर अपनी शेयरिंग रखेंगे। तो वेलकम है आपका। यस विकास थैंक सर, यू सो पुट इट द मच। टाइमर प्लीज। टाइमर जरूर लगाइए ताकि सबको अंदाजा रहेगा टाइम का। हेलो। ओके मैम, यस मैम। यस सर, यस प्लीज कंटिन्यू सर। विनीश सर वेलकम है आपका। यस, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल पार्टिसिपेट। इस नई दिशा मंच पर उपस्थित सभी लीडर्स, होस्ट, को होस्ट एंड ऑल पार्टिसिपेट का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। आज का सेशन बहुत ही शानदार है और ज्ञानवर्धक है और सोचने लायक है। और विकास सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफाइन भी किया है। आज का सेशन है, कठिन समय के बाद जीत सुखद होती है, यानी विक्ट्री इज द डिलीशियस आफ्टर हार्ड टाइम।
तो यानी ये हम सबको समझना है, कठिन समय के बाद जीत सुखद होती है, लेकिन सबसे बड़ा खेल होता है हमारी सोच का। दुनिया में जितने भी बड़े विद्वान महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, वो उनकी सोच यानी उनके थॉट का, उनके विचारों का ही सब खेल है। और जो दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए या जिन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट की है या जिन्होंने शान शौहरत मान सम्मान हासिल किया है, वो किसी को इतने आसानी से नहीं मिला। सभी ने एक लंबा संघर्ष किया है, मेहनत की है और नॉलेज की दम पर उनको वो सफलता मिली है। और हर परिस्थिति में इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए और हर हार के बाद इंसान को जीत मिलती है, ये कन्फर्म है। दुनिया के अंदर हमारी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने एक बार कोई काम किया हो और वो सफल हो गया हो और सफल बना रहा हो। दोनों चीजों में फर्क है। यानी जीत तो आपको एक पल के लिए मिल सकती है, लेकिन लगातार जीत हासिल करते रहना या उस सक्सेस को लगातार बनाए रखना, दोनों में फर्क रहता है। तो उस जीत को लंबे समय तक सक्सेसफुल बनाए रखने के लिए आपको अपने नॉलेज को हमेशा क्रिएट करना होता है और आपको हमेशा सीखने वाला बनना चाहिए। जो आपने जीवन में गलतियां की हैं और गलतियों को एनालिसिस करना चाहिए और उन गलतियों से एनालिसिस करके आपको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम इन गलतियों से सीख के आगे बढ़ते हैं तो 100% हम लंबे समय तक सक्सेसफुल रहते हैं। थैंक यू विकास सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you so much. Yes, Vikas sir, please. यस मैम, प्लीज वेलकम ओके यू कैन थैंक यू सो कंटिन्यू। मच। एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, नेट इशू नहीं है ये ना। मैं अटेंडेंस देख रही थी कितने लोग हमारे साथ हैं, उनमें से किसी को, लेकिन वो मोबाइल में ना वो क्रॉस का साइन नहीं आ रहा, तो वो वापस मुझे बैक करने में बाहर हो जाते हैं फिर। एनीवेज, थैंक यू सो मच फिनीश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि जीत को जो है बनाए रखना जो है वही एक्चुअल विक्ट्री है, और गलतियों से सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। बिल्कुल आपने सही बात कही। बहुत अच्छा है विनीश जी, हमेशा बहुत अच्छे से अपनी बात को रखते हैं। मुझे देखती रहती हूँ मैं, इनके जो मतलब थॉट्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल मैं यहाँ पर एक बात जरूर यस कहूंगी, देखिए दोस्तों, असल असल जीत जो है वो किस तरह से आती है। जैसे आपने देखा डॉक्टर्स को, डॉक्टर 5 से लेके 8 साल तक की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि 5 साल तक वो एमबीबीएस करते हैं, देन उसके बाद वो एमडी करते हैं, देन उसके बाद वो कोई ना कोई स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। एक्चुअल में उनकी जीत वहां शुरू होती है। 5 साल 8 साल नहीं होते, 5 साल 8 साल वो अपनी रात दिन की मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड टाइम देते हैं, वो पूरा अपना पूरी मेहनत करने के बाद वो एक दिन जब डॉक्टर बनते हैं, तब उनसे ओथ ली जाती है कि आपका जो पेशेंट है आप उसके लिए खड़े रहेंगे रात दिन। जैसे कि कोर्ट में भी ओथ ली जाती है ना, उस तरह से आपको मतलब आप अपने घर बार सबको छोड़ करके आपको पहले अपने पेशेंट को देखना है। तो जब वो लाखों लोगों की जान बचाते हैं, तब वो उनकी जीत होती है। और उस जीत के बाद जब वो पहला पहला पेशेंट देखते हैं और उसकी जान बचाते हैं, तो सोचिए उनकी एक्चुअल विक्ट्री वो होती है जहां पर वो उसको आकर के सेव करते थे, किसी की भी लाइफ को। तो ओवरऑल देखा जाए तो जैसे कि एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। अब टीचर की देख लीजिए, एक टीचर लाखों बच्चों की लाइफ को सेव कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी अच्छी एजुकेशन देते हैं, उस लेवल पर पहुंचा देते हैं कि वो जिंदगी में कभी हार ना हो, पीछे ना हो। इस तरह का उन्हें परफेक्शन बना देते हैं उनकी लाइफ को। तो ये सारी चीजें दोस्तों क्यों है, क्योंकि यही एक हमारी एक्चुअल जो है विक्ट्री रहती है, और इसी का जो है हमें लॉन्ग टर्म तक जो है एंजॉय हम कर पाते हैं अपनी लाइफ को। थैंक यू सो मच विनीश जी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही थी निभा मैम थैंक का। यू मैम, थैंक यू थैंक यू। यस थैंक यू। निभा मैम प्लीज, वेलकम है आपका। रेज हैंड मुझे नजर आ रहा था। ओके, वीरू सागर जी आप अवेलेबल हैं? वीरू सागर जी, जब मैं यहाँ से इसको बैक वो करूंगी तो ये मुझे दिखेगा नहीं। विकास सर आप प्लीज मुझे बता दीजिए जरा अगर किसी के रेज हैंड, तो अब किसी का नहीं है, नो रेज हैंड। ओके, सो हम यहाँ पर चाहेंगे पारुल मैम हमारे साथ हैं, तो पारुल मैम प्लीज आइए, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच मैंने मुझे इनवाइट किया। मैं नई दिशा Yes. मंच में सभी को हार्दिक अभिनंदन वेलकम करती हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल में डॉक्टर मोदी सर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया।
और धन्यवाद करती हूँ साइन मैम का, जो हमेशा इतने प्यारे टॉपिक देती हैं जिनसे हम हर रोज बहुत कुछ सीखते हैं। और आज के हमारे प्रेजेंटर हमारे विकास, जैसे कि मैंने कहा था कि उनका हर एक शब्द गहराई से और ज्ञान से भरा होता है। उनके शब्दों में बहुत ही गहराई होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुपर वंडरफुल प्रेजेंटेशन दिया विकास सर ने। सो थैंक यू विकास सर। और हमारी संपा मैम की स्टोरी कहानी जो भी होती बहुत ही बढ़िया रहती है, बहुत ही ज्ञान से भरी। सो थैंक यू। और मैम आपकी होस्टिंग तो बढ़िया, बहुत ही वंडरफुल रहती है। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे सफलता जितना ही बड़ा संघर्ष छिपा रहता है। कहते हैं ना, भले ही संघर्ष की दशा में हमारे अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन हमारी मानसिक शांति नष्ट हो जाती है और हम किसी प्रकार का निर्णय करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन संघर्ष के बाद हमारी दुनिया बदल जाएगी। हमें हमारी मंजिल, जिसके लिए हमने संघर्ष किया है, बाहें खोलकर हमारा स्वागत करेगी और हम आत्मबल जैसे बहुमूल्य संपत्ति के मालिक होंगे। कहते हैं ना, अगर आपको अच्छी जिंदगी जीना है तो रोज भागना होगा, रोज अपनी मंजिल के लिए कदम आगे बढ़ाना होगा। जिस प्रकार पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर भी नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन कभी नहीं आते। प्रगति प्रकृति का नियम है, इस नियम से बनकर मनुष्य आगे बढ़ता है। कोयला और हीरा मिलते एक ही जगह से है, लेकिन हीरा संघर्ष और कठिनाइयों को जीतकर अपने मूल रूप में आता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित करता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। कहते हैं ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी हो मन में सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें, आपको बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। सो थैंक यू मैम, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू साइन मैम। थैंक यू सो मच पारुल मैम, हमेशा की तरह बहुत ही प्यारे शब्दों में आप अपनी बात को रखती हैं। ये कविता कह लो, क्या कह लो, मुझे नहीं पता, लेकिन जब पारुल मैम बोलती हैं तो इतने अच्छे तरीके से बोलती है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो रियली प्रगति जो है वो प्रकृति का नियम है, ऐसे बोला उन्होंने कि जीत जो है वो एक प्रकृति का नियम है, वो जब ही हासिल होती है जब आप पहले हारते हैं। तो ये बात दिमाग में रखिए कि अपने आप को कभी भी आप हार रहे हैं तो आप सोचिए आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका हर कदम जो है जीत की तरफ है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं थैंक कहूंगी पारुल आपको भी, और साथ में संपा मैम को भी जरूर मैं यहाँ पर थैंक्स थैंक कहूंगी। यू। उनकी शेयरिंग के थैंक यू। बीच में मैं बाहर हो गई थी। संपा मैम ने बहुत अच्छी बात की, नई दिशा के सिपाही हैं हम, नई दिशा के ऑर्गेनाइजर हैं हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मोदी सर हमें दे गए नई दिशा, और हम चाहते हैं हम हजारों लाखों लोगों को नई दिशा दें, उनकी लाइफ को यहाँ से चेंज करके उनको ऐसा लगना चाहिए कि उन्होंने वाकई में अपने अंदर कुछ चेंज किया, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया है नई दिशा में आके। तो रियली थैंक्स है संपा मैम, आपके लिए भी इतनी प्यारी बात आपने कही। तो बिल्कुल मैं मोदी सर को भी यहाँ पर एक बार फिर से थैंक्स कहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म मैं शायद कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पर लाइफ में मिलने वाला है। थैंक्स टू हिम। अच्छा, अब हमारे साथ थैंक यू सो मच विकास सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ में यहाँ देख रही हूँ धर्म सिंह जी का रेस हैंड है, तो सर प्लीज वेलकम है आपका। धर्म सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? थैंक यू। वेलकम सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है बिल्कुल जी। साइन मैम, आपने मुझे सादर आमंत्रित किए, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मैं थोड़ा सा ही बोलूँगा। नई दिशा मंच पर सभी उपस्थित विकास सर, जेपी सर, सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। जीवन के अंतिम सत्य में तो कुछ साथ ना रहना, हर चीज से छूटना ही है, जीवन का स्वभाव ही मुक्त होना है। ऐसे में साथ छूटने के डर से निरर्थक परेशान रहना अज्ञान है। तो ऐसे में ज्ञान की समझ यही कहेगी कि ना तो कुछ पकड़ा जा सकता है, यहाँ नहीं कुछ छोड़ा जा सकता है।
सब बनता बिगड़ता रहता है। ये सत्य नहीं तो ऐसे में हमारा ध्यान उस सत्य की ओर जाना चाहिए जिससे सबका आदि अंत है। उस चेतना पर परमात्मा और जोश के हृदय में धड़क रहा है, जिसको जान लेने पर यहाँ कुछ और चाहने की चाहत हो समाप्त हो जाती है, सब इच्छा से पूर्ण हो जाती है। हमसे बेहतर हमारा साथी इस दुनिया में और कोई नहीं है बन सकता। जिसने खुद का साथ पा लिया वो परमात्मा का ऐसा साथ पा लेता है जहाँ किसी साथ की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिंदगी कितनी भी मुसीबत क्यों ना लगे, आपके पास कुछ ना कुछ करने और कामयाब होने की गुंजाइश हमेशा रहती है। जिस लड़की ने अपने बाप के घर गरीबी देखी हो वो अपने ससुराल में जाकर पति से महंगी महंगी चीज कभी नहीं मांगती। थैंक यू साइन मैन, आपने मुझे सादर आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच धर्म सिंह जी, बहुत ही अच्छी आपने बात कही। हमसे बेहतर हमारा साथी कोई नहीं है, क्योंकि हम अपने सुख दुख के साथी भी खुद ही हैं, अपनी हार जीत के साथी भी खुद ही हैं। तो बिल्कुल हम लोगों को इस वे में सोचना चाहिए कि कहते हैं ना हमेशा की जिंदगी की यही रीत है कि हार के बाद ही जीत है। तो बहुत ही सही बातें कही हैं किसी ने, जिन्होंने भी ये कोटेशंस लिखी हैं। तो कोटेशन से भी दोस्तों हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप सेशन में आके आपको कुछ बोलना नहीं आ रहा, आप कोटेशंस देख करके आइए। ऐसी-ऐसी एक कोटेशन देखेंगे, आपको इतनी सारी बातें खुद याद आ जाएंगी कि हमें सेशन में क्या बोलना है, कैसे अपने आप को जो है प्रेजेंट करना है। 2 ही मिनट होते हैं हमारे पास, तो हम 2 मिनट में अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच धर्म सिंह जी। मैं यहाँ पर चाहूंगी नेक्स्ट हमारे साथ अब कौन-कौन है? विकास सर, जेपी सर है हमारे साथ? यस मैम। मुझे यहाँ से यस जेपी सर, प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू साइन मैम, मुझे आपने सादर सहित बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम सबके चहेते डॉक्टर इदरीस मोदी सर का दिल से धन्यवाद और हमेशा आभार प्रकट करेंगे। आल नई दिशा फैमिली का जो भी हैं और यहाँ पर अटेंडिंग में जितने लोग हैं, जितने आज मौजूद हैं, सबका दिल से धन्यवाद। आज के होस्ट प्रेजेंटर के लिए दिल से धन्यवाद। जितने स्पीकर अपनी बात कह के गए उनका दिल से धन्यवाद। लगभग सबका एक प्रयास रहा टॉपिक को कंप्लीट करने का और ये नई दिशा अपनी एक पहचान बना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित हम लोग एक प्रयास है कि जो हम लोग आते हैं आज नई दिशा में जो उम्मीद लेके आते हैं उस आपकी उम्मीदों पे हम सब लोग खरा उतरे, ऐसा नई दिशा परिवार का हमेशा एक प्रयास रहा है। बात करते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक बहुत प्यारा है, चूंकि आज की प्रेजेंटर हमारे डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर कहीं ना कहीं एक ज्ञान का सागर उन्हें नाम दिया गया और रियल में वो प्रतिभा के धनी है और नॉलेजवान व्यक्ति है। सायन मैम भी होस्ट कर रही, बीच बीच में अच्छा तड़का लगा रही हैं। संपा मैम भी अच्छा डिफाइन करके गई हैं। विनीत सर और पारुल मैम ने भी बहुत अच्छा बोला है। मैं इस टॉपिक में बस इतना कहना चाहूंगा कि जो भी सक्सेस चाहिए, जो भी आपको कामयाबी चाहिए, जो भी आप चीज खरीदने जाते हैं, जो कोई भी एनी प्रोडक्ट निजी तौर पर मानना है, अगर आपने उसकी उचित कीमत नहीं चुकाई तो जीवन में उसका आप मूल्य नहीं समझ पाएंगे, आप उसको कायदे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ये बात गारंटी है। हम अपनी लाइफ में हम व्यक्तिगत देख सकते हैं किसी भी एंगल से। कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने रियल में एजुकेशन यानी क्लास अटेंड न किया हो और किसी की कृपा पास से अगर उसने क्लास पास कर ली है, उसका क्या है, डिग्री तो मिल गई बट वो कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज वो नहीं आ पाएगा। लेकिन वही किसी व्यक्ति ने रेगुलर क्लास अटेंड करे हुए, रात रात भर पढ़ाई करी हो, मेहनत से जब क्लास क्वालिफाई करता तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो खुशी होता है ना, जो मतलब अपने आप में प्राउड फील करता है ना, जो सुकून मिलता है ना, शांति मिलती है ना, उसका मजा कुछ और होता है। वो सक्सेस का वो स्वाद कुछ और होता है ना। कहते ना कि सब्र का फल और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, अभी तक कड़वा नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो मेहनत करके जिन्होंने सक्सेस ली है उनकी ये कोटेशन है, जिन्होंने सब्र रख के मेहनत ली है मतलब सक्सेस ली है, ये उनका कोटेशन है। हम आप देख सकते हैं। हाँ, यहां पर अभी जैसे विकास सर भी ऐड करके गए कि अगर आपने किसी अपनी कामयाबी में मदद लेना अलग बात है, लेकिन अगर किसी की कृपा पात्र हो गए
किसी की चाटुकारता और चापलूसी के साथ में अगर कामयाबी पलेगी तो वो 2 कौड़ी की आपकी कामयाबी होगी। और कोई कहे ना कहे, दुनिया कहे ना कहे, लेकिन आपके अंदर गिलानी रहेगी, आत्म संतुष्टि नहीं रहेगी। हमेशा आपकी कहीं ना कहीं वो सक्सेस पे एक आप डमी प्रोडक्ट साबित होते रहेंगे। आप खुल के उस अपनी काबिलियत पे आप प्राउड फीलिंग कर पाएंगे और आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और उस दम पे आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कोई भले ही आपको फर्जी प्रशंसा दे दे, लेकिन आपकी आत्मा तो आपको ओरिजिनल सफलता सक्सेस देती है। आपकी आत्मा ओरिजिनल आपको प्रशंसा देती है। कोई जवाब दे ना दे, लेकिन दिल तो जवाब देता है कि आपने इसके प्रति रियल कीमत चुकाई है, नहीं कही, या जंप किया है, शॉर्टकट रास्ता आपने अपनाया है। इसी तरह जैसे आज हम लोग कह पा रहे हैं कि जैसे ऑन पैसे में हमारा आपका इतना बड़ा कद बन रहा है, इतनी बड़ी वैल्यू बन रही, ऐसा ने कहा कि आप जो नहीं कर पा रहे थे, वो दुनिया नहीं कर पाई, तो वो मैंने आपके लिए करके दे दिया। बट आप अपने आप को उस लेवल पे अपग्रेड करिए कि आपकी जो कामयाबी मिले उसमें आप डमी साबित ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल कृपा पात्र हो गई है। इसी तक के लिए हम आप अपने आप को, ब्रेन को, काबिलियत को, पर्सनालिटी को, सारी चीजों को ये क्यों डेवलप कर रहे हैं? क्योंकि ये भी एक स्ट्रगल है, ये भी कीमत चुका रहे हैं। हम आ रहे हैं ऐसी सिचुएशन में कहीं ना किसी रूप में हम अपने आप को वो कर रहे हैं कि जो सक्सेस मिले वो मेरी डमी साबित ना हो, मेरी जंप ना हो, मेरा शॉर्टकट ना हो, कृपा पात्र ना हो। ये चीजें डिफाइन करती है। जब भी इन चीजों पे जब ऐसे आप दिमाग लगाते हैं तो ये चीज जरूर साबित होती है कि एक हर एंगल पे ये देखना है कि हमें जो भी लेंगे, कहते ना कि अगर ब्रांड चीज चाहिए, अपने आप को ब्रांड बनाना है, तो ब्रांड लेवल की कीमत चुकानी पड़ेगी, ब्रांड लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, ब्रांड लेवल की एजुकेशन लेवल, ब्रांड लेवल का पेशेंस रखना पड़ेगा, और ब्रांड लेवल पे आप उस लेवल पे बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जब आप इन सारी चीजों के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपको एक ब्रांड बन के सक्सेस मिल जाती है। और यही लोग कहते हैं कि वो आदमी टूटे नहीं, अपने आप में ब्रांड है, डायमंड हीरा है, कि उसकी विपरीत हालत में संघर्ष के दौरान में कटाई, छटाई, बुनाई और कहीं ना कहीं यानी कि संघर्ष के इतने थपेड़े पड़ चुके हैं कि वो अपने आप में मजबूत हो चुका, जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वो अपने आप में ब्रांड हो चुका। और तभी ब्रांड कहा जाता है, यानी कि किसके हम व्यक्ति हैं, हम किसके पार्ट ऑफ हैं, हिस्सा हम ऑन पैसिव के हैं, क्योंकि आज ही हम सबको तराशा जा रहा है। और जो इतने सब्र के साथ में, बेसब्री के साथ में, स्ट्रगल के साथ बन गए, तभी तो हम प्राउड फाउंडर कहेंगे, तभी तो प्राउड पार्ट ऑफ ऑन पैसिव कहे जाएंगे। कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट ले ले, जीवन में हमेशा आप डमी होने की कोशिश नहीं करें। कामयाबी चाहिए अपने बलबूते, मदद ले लेना अलग बात, आशीर्वाद ले लेना, अपने बलबूते अपनी कीमत के चुकाने के बाद में चाहिए। और इस लेवल को अपने को ब्रांड बना ले जाओ, जिस लेवल पे एक दर्जा मिल जाए, उससे अगर हम प्लस ना हो सके तो माइनस में कभी नहीं जाए, इस लेवल पे अपने आप को तैयार रखें। तो इसी के साथ अपनी बाड़ी ब्रदर माफी चाहेंगे, साइन में फ्लो बन जाता है, काफी बोल जाता हूँ। और ओवर टू साइन में, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का मीठा सुना, अपनी बाड़ी पे विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच जेपी सर। वाओ, मतलब कहूंगी बुलेट ट्रेन ना बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेती। सही बात है, फ्लो जो बोलने वाले होते हैं उनका फ्लो ऐसे ही बनता है, उन्हें रोकना पड़ता है कि सर प्लीज रुक जाओ, क्योंकि राइट इतना अच्छा जेपी सर के पास बातें होती हैं और एक के साथ एक वो बात करते चले जाते हैं, तो वाकई। लेकिन हमेशा की तरह जेपी सर आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही आप अपनी बातों में जो है इतना अच्छा सब कुछ सिखा जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, देखिए मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ, हम नई दिशा में आते हैं और हम सभी, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, इतने लोग 20, 22, 25, 30 जो भी लोग हमारी नई दिशा में आते हैं, सबसे बड़ी बात है यहाँ आके अपने टाइम को ना खराब करें। यहाँ से आप जा रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करें, चाहे हमारा कोई भी टॉपिक है उसको उसी दिन से कोशिश करिए कि हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि आज का ये टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विक्ट्री इज डिलीशियस, मतलब कि आपको जिस तरह से वो कहते हैं ना, डिलीशियस आफ्टर हार्ड वर्क कह लीजिए या आफ्टर हार्ड टाइम कह लीजिए, एक मुश्किल वक्त के बाद जो आपको सक्सेस मिलती है उसकी आपको खुशी अलग होती है। तो ऐसे ही इसी चीज को लेते हुए आप आगे जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं तो हमेशा अपने माइंड में रखिए कि चैलेंजेस आते रहेंगे, परेशानियां आती रहेंगी, और कहते हैं ना परेशानियां तो जिंदगी के साथ हैं, जिंदगी के बाद ही खत्म होगी। जब हम चले जाएंगे तभी हमारी परेशानियां, हमारे चैलेंजेस सब खत्म हो जाएंगे, सब जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब तक हम हैं ये सब आते रहेंगे और हमें इन्हें फेस करना है, कहीं भी हार नहीं माननी है, सिर्फ जीत की तरफ आगे बढ़ना है। तो बहुत ही अच्छा जेपी सर आपने बात रखी। तो मेरा मतलब कुल मिला के ये है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। कोई भी टॉपिक हो उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए, धीरे धीरे आपके माइंड में वो चीजें आती रहेंगी। क्योंकि जब जो बात हम बोलते हैं ना वो हमारे दिल में उतरती है, क्योंकि दिमाग से हम बोलते हैं, दिल से नहीं बोलते, हम बोलते हैं दिमाग से, क्योंकि हमने कहीं से पढ़ा है, कहीं से सीखा है, उसको हम बोलते हैं। लेकिन उसको दिल में लाने के लिए क्या है, बस आप सोच लीजिए आज के बाद मुझे इसको फॉलो करना है और
चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। तो हमारी ज़िंदगी में जब इस तरह के सक्सेसफुल टॉपिक्स हमारे पास आएँगे और हम उन्हें इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो 100% हम जो है सक्सेस हो जाएँगे। थैंक यू सो मच जेपी सर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ अमर सिंह जी हैं। सर प्लीज़ वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच शायद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सादर साथ आमंत्रित किया। मैम आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है अमर सिंह जी, वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमर सिंह गौतम फ्रॉम सकलघटा यूप से बिलोंग करता हूँ और तहे दिल से स्वागत करता हूँ नई दिशा फैमिली का। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर का, जो इन्होंने प्यारा सा मंच दिया और यहाँ पर हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर हर एक व्यक्ति से हम लोग कुछ न कुछ सीखते हैं और सीखने सिखाने का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है। और आज का प्रोजेक्शन ये विकास सर ने बहुत अच्छा दिया है, तो थैंक यू सो मच विकास सर, शंपा मैम, साइन मैम और जेपी सर। यहाँ पर जितने भी उपस्थित स्पीकर हैं, अटेंडिंग्स हैं या हमारे यूट्यूब पर सुनेंगे, सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सेशन आज बहुत नॉलेजेबल रहा और बहुत अच्छा चल रहा है। हर एक व्यक्ति से कुछ न कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कहते नहीं कि जीत स्वादिष्ट है लेकिन कठिन समय के बाद। कठिन समय होता क्या है? कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है, सबसे पहली बात ये है। तो यही मजबूत व्यक्ति कठिन समय को आसान भी बना सकता है और आसान समय इंसान को कमजोर भी बनाता है। लेकिन यहाँ पर होता है क्या है कि जिस व्यक्ति का अगर विजन क्लियर होगा, मिशन क्लियर होगा या एक नजरिया पॉजिटिव होगा, तो वही व्यक्ति संघर्ष करने के लिए प्रेरित भी होगा। अगर संघर्ष करेगा, सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति का जो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है ना, वही तूफान का सामना कर सकता है, अन्यथा वो तूफान में चला जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी हमारे ऑनपेसिवियन है, ये अपने आप में बहुत बड़े स्ट्रांग है, अपने आप में मजबूत है, हर एक तूफान का सामना करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात है, कामयाबी तभी मिलती है जब हमें संघर्ष कहते हैं ना, कामयाबी यूं नहीं मिलती थाली में परोस के, क्योंकि कहते हैं ना कठिन परिश्रम हमारे आवाज ब्रेक हो गई अमर सिंह जी आपकी। आई थिंक आपका नेटवर्क कुछ इशू हो रहा है। विकास सर आवाज ब्रेक हो रही है ना आवाज? यस मैम, आवाज ब्रेक हो रही है सर की। आवाज चली गई है इनफैक्ट उनकी। ओके जी कोई जी। बात नहीं, शायद अमर सिंह जी का जो है कहीं पे नेटवर्क इशू आ रहा है। और बिल्कुल अच्छे से उन्होंने अपनी बात को रखा लेकिन कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं। नहीं आ रही अमर सर आपकी आवाज। कोई बात नहीं, जब तक अमर सिंह जी दोबारा आते हैं बाहर जाके, हम जब तक यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, हमारे साथ वीर भाई हैं, उनको हम जरूर बुलाना चाहेंगे। प्लीज सर वेलकम है आपका। बुला लिया। थैंक हेलो यू मैम, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर बिल्कुल। थैंक यू साइन मैम, आपने नई दिशा के इस मंच पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, उसके लिए बारंबार आपको धन्यवाद। और सर्वप्रथम हमारे नई दिशा के कर्ता धर्ता जो हमें देके गए हमारे इंद्रेश मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको और उनको नमन करता हूँ। और धन्यवाद दूंगा यश मुफारा साहब को, यश मुफारा साहब की मम्मी माँ को, जो जिनने ऐसा पुत्र को जन्म दिया और हमको ये अपॉर्चुनिटी दी ऑन पैसिव नाम की। और धन्यवाद करूंगा इस पैनल पर जितने भी महानुभाव हैं। और जो आज का टॉपिक पर बात करूं तो आज का टॉपिक मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, जो हमारे विकास सर ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी। और मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो आज अपन जो जहाँ डटे हुए हैं ऑन पैसिव में, हार के लिए तो मैंने आज तक अपनी जर्नी में 20 साल जॉब में हो गया और उससे पहले भी मेरे सबसे ज्यादा करीबी लोग खींचने की कोशिश करता है कि इसको खींचो, ये कामयाब क्यों हो रहा है।
मेरा सन 98 में नेवी में मेरा हो गया था। तो नेवी के लिए जाने के लिए मेरे चाचा ने ही मना कर दी थी पापा से कि बेटा एक है तुम्हारे, इसको खेती करवाओ ना, इसको या लोकल में कोई जॉब दिलवा दो, इसको नेवी की जॉब में मत भेजो। और पैसे से मेरे चाचा जी मास्टर थे, टीचर, तब भी उनने मुझे जॉब पे नहीं जाने दिया। सबसे पहले मैं वहां हार गया था अपनों के कारण, और उसके बाद मैंने हार नहीं मानी, मैं डटा रहा। मैंने फिर टेलीकॉम के लिए मैंने सन 2000 में आके मैंने बीएसएनएल में जगह निकली थी बिल्डर के थ्रू, जो कि प्राइवेट बिल्डर होते हैं, उनके थ्रू साइटों पे जाके लाइन बिछाना होती थी जब एसटीडी पीसीओ चलता था। वीर जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर। ओके, हमारे टॉपिक पे बात 2 मिनट के लिए, नहीं, हमारे 2 मिनट के लिए डटे रहे। तो मैं ठीक है ना, टॉपिक पे बात कीजिए प्लीज। हाँ जी। तो ऐसे ही हार के साथ हार और जीत तो लगी रहती है, और मैं बस इतना ही अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। टॉपिक भी बहुत अच्छा था और सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू। ओवर टू। थैंक यू सो Thank you, मच, थैंक यू। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ हमारे साथ जो है प्रियंका देवी जी हैं, तो मैम प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू साइन मैम, मुझे इनवाइट किया। यस मैम, नई दिशा ओके मैम, नई दिशा फैमिली को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका चौहान इटावा से डॉक्टर मोदी सर को सैल्यूट करती हूँ, आदाब करती हूँ, और साहिन मैम भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साहिन मैम को बहुत अच्छा टॉपिक देती हैं। साहिन मैम की होस्टिंग वंडरफुल है मैम। विकास सर वो तो ज्ञान के भंडार है, जो रोज आकर बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। और संपा मैम की स्टोरी, जो कहानी जो सिखाती हैं, कहती हैं, उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। बहुत अच्छी शेयरिंग थी, वंडरफुल थी मैम। जेपी सर की शेयरिंग तो वंडरफुल थी। और यहाँ जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबको तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। टॉपिक बहुत अच्छा है। समय तो बहुत कम ही है, बहुत कई बार सफलता मिलने में थोड़ा देरी हो सकती है, पर अगर आप कड़ी मेहनत और संघर्ष जारी रखते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। और जितना कड़वा आपका संघर्ष होगा, जीत का स्वाद उतना ही मीठा होगा। इसीलिए अगर आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो संघर्ष में घबराए नहीं। मुश्किलें आती है तो आने दीजिए, डटकर सामना करिए। कहते हैं कि सुबह की रोशनी पहले तो सबसे गहरा अंधकार देती है, और आपको भी लगता है कि वो आपकी सफलता की राह में मुश्किलें बढ़ती जा रही है, तो समझ जाइए कि आप अपनी मंजिल में करीब है। घने अंधकार को चीर कर आने वाली रोशनी सबसे ज्यादा खास होती है। वैसे भी तमाम सफलता और संघर्ष के बाद मिलने वाली एक जीत आपको सबसे ज्यादा खुशी दे सकती है। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा मुश्किल से हटकर चल। लग पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक न हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। कहते समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो फिर पहले जैसा। ओवर टू यू साहिन मैम, थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, बहुत ही अच्छे से आपने अपनी बात को रखा। बहुत अच्छा, मतलब जो आपकी जो भी पोइट्री थी वो बहुत अच्छी थी। उसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगी, इतिहास को बदल कर चल। मतलब जो अब तक हो चुका है उसको हमें चेंज करना है, तभी हमारे पास एक न्यू विनिंग्स आएगी। बिल्कुल बहुत अच्छी आपने अपनी बात रखी। बस मैं यहाँ पर हमारे पास 1-2 लोग ही रह गए। उससे पहले मैं जरूर बताना चाहूंगी, देखिए दोस्तों, क्रिकेटर्स होते हैं, आप देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, और जब उनकी जो उनकी जीत होती है, चाहे वो उसमें कोई भी जीते, इंडिया जीते, पाकिस्तान जीते, आजकल T20 चल रहा है, कितना लोग जो है, माइक म्यूट कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है। ओके, थैंक यू विकास सर। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं क्रिकेटर्स की। तो कोई भी मैच हो, T20 हो, इंडिया पाकिस्तान का हो, वर्ल्ड कप हो, कुछ भी हो, लेकिन आप सोचिए क्या वो एक दिन में वो जीत जाते हैं? वो उसकी पीछे कितने महीनों की, कितने सालों की उनकी प्रैक्टिस होती है, कितने सालों की उनकी मेहनत होती है। मतलब अगर देखा जाए तो हर साल वर्ल्ड कप होता है, हर साल T20 होता है। 1 साल की पूरी मेहनत के बाद जब वो क्रिकेट खेलते हैं और वो जीतते हैं,
तो वो होती है विक्ट्री। उसकी एक अलग खुशी होती है, उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है। वो ही उनके लिए मतलब कहिए कि डिलीशियस फीलिंग है कि भई अगर उनको वो जीत मिल जाती है, वो ट्रॉफी उनको मिल जाती है वर्ल्ड कप की और उसके साथ इतना सारा कैश, इतना सारा रिस्पेक्ट, नेम एंड फेम सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों इस तरह के लिए आप सोचिए कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत करनी है। मेहनत करने से अगर आप पीछे हटेंगे तो आप नहीं जीत पाएँगे। लेकिन अगर आपने मेहनत करी, आपने इनिशिएटिव लिया, आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखी, तो आप हर फील्ड में जो है जीतेंगे ही जीतेंगे। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वंदना श्रीवास्तव मैम है। प्लीज़ वंदना जी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का वेलकम करती हूँ और सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला हमेशा की तरह और आज के टॉपिक में बोलना चाहूँगी कि कठिन समय के बाद जीत स्वादिष्ट होती है। हम में से हर कोई अपने लक्ष्य पर जीत हासिल करके उसे पाना चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं और जो जी-जान से उसको हासिल करने के लिए मेहनत और संघर्ष करते हैं। कभी-कभी हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह कोशिश भी नहीं करते हैं या फिर उसे बीच में छोड़ देते हैं, जिस वजह से हम असफल हो जाते हैं। असफल होने के बाद हमें आत्मचिंतन करके असली कारणों को जाने बिना ही हम किन्हीं दूसरे कारणों को असफलता के जिम्मेदार मान लेते हैं। अगर हमें जीत हासिल करनी है, वो चाहे बिज़नेस हो, नौकरी हो, कला हो या फिर पढ़ाई हो, हमें कठिन से कठिन संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए तो बोला जाता है ना कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी और वो अनुभव कुछ अलग ही अनुभव होगा क्योंकि इतने लंबे समय तक जब कोई संघर्ष करता है ना, मुश्किल के दिनों से गुज़रता है और बाद में उसे जब सफलता मिलती है, तो उस सफलता का रस भी वही जानता है। कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा तो बाधाएं भी बहुत बड़ी आएंगी। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि मुश्किल समय में वे अकेले रह जाते हैं। करीबी लोग भी साथ छोड़ देते हैं। जब मुश्किल स्थिति में आप व्यक्ति सकारात्मक रहकर के काम करेगा और मजबूत भी बन सकता है। मुश्किल हालात में व्यक्ति और अधिक योगवान भी बन जाता है। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेते हैं, लेकिन जो बार-बार प्रयास करते हैं, वही सफल होते हैं। जीवन में समस्याओं का आना-जाना तो लगा ही रहता है, क्योंकि बड़े लक्ष्य हासिल करना है तो प्रयास में कमी भी नहीं होने देना चाहिए। एक तरह से मुश्किल समय भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वह हमें हमारी असली ताकत और संघर्ष की कला भी सिखाता है। बुरा वक़्त आपको ज़िंदगी के उन सभी सच से सामना भी करवा देता है, जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख़्याल भी नहीं आता। समय कितना भी कठिन हो, आपको तब तक हरा नहीं सकता है, जब तक आप खुद हार ना मान लें। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास को कभी डगमगाने ना दें। कठिन समय भी अपनी उम्मीदों को कभी खोना मत। जल्द ही एक नया सवेरा आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। कठिन समय के बाद क्या होता है, इसका एक सबसे बड़ा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक माँ से पूछो, उसको पूछो कि कितना बड़ा स्वाद होता है, क्योंकि वह कठिन समय से गुजरती है, 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है और कितने कठिन समय से उसको जन्म देती है। फिर उसके बाद जब उसको सफलता मिलती है, उसको फल मिलता है, तो वो सारे कठिन समय को भूल जाती है, उसका स्वाद वही जानती है ना। तो कभी भी कठिन समय से घबराना नहीं चाहिए, उसको भी अपने जितना कहते हैं ना, जितना ज़्यादा संघर्ष होगा, जितनी ज़्यादा काली रात होगी ना, सुबह की किरण उतनी ही चमकदार होगी। उसी तरह जितना ज़्यादा कठिन मुश्किल समय होगा, जितना बड़ा संघर्ष होगा, लेकिन जीत भी तो उतनी ही बड़ी होगी ना, जीत कोई छोटी-मोटी नहीं होगी, जीत भी उतनी ही शानदार, उतनी ही स्वादिष्ट होगी। तो थैंक यू सो मच मैम, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। ओह माय गॉड! थैंक यू सो मच वंदना। बहुत आपने स्टेप बाय स्टेप इतने सारे पॉइंट्स रखे और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ हमारे बीच में मनमोहन सर हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको यहाँ पर देख करके। बिल्कुल चाहूँगी उनको उनके 2 शब्द ज़रूर सुनूँ क्योंकि वो भी एक एक्सपीरियंस है हमारे बीच में, एक एक्सपीरियंस मैं कहूँगी और सबसे बड़ी बात वो हमारे मोदी सर के जो हैं दोस्त भी हैं। तो सर प्लीज़ मोस्ट वेलकम है आपका। मनमोहन सर। Thank you.
शाहीन मैम, आपने शायद वो पठानकोट वाले मैम मनमोहन सिंह को समझ लिया है। मैं छोटा वाला मनमोहन हूँ। याद है आप? अरे नहीं, मैं आपको ही जानती हूँ। मैं हम आपको ही वो जानती वसीम अनवर के साथ में थे ना, तभी बात हुई थी लास्ट में, है ना, लास्ट टाइम। हूँ। जी जी जी। तो थैंक यू, आपने मेरे को मंच पे बुलाया और इतना अच्छा सब्जेक्ट रखा है। और वाकई ही जो भी आदमी है वो हर को आदमी डिलीशियस चाहता है, मजेदार हो, अच्छा हो, स्वादिष्ट हो। वो कैसे बनता है, उसके पीछे बहुत बहुत कुछ मेहनत होती है, तभी ये बनता है। वैसे भी जैसे जीत की हम बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए चलो फिजिकल गेम को एक साइड में छोड़ते हैं तो डिजिटल गेम की बात करते हैं, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं। तो डिजिटल गेम की बात कर लिए, बहुत आप सभी जानते होंगे कैंडी क्रश है एक गेम, बहुत से लोगों ने खेली होगी। तो और भी बहुत सी गेमें हैं। तो अगर मान लीजिए आप हैक करके कोई भी उसको उस बूस्टर लेके बहुत जल्दी उसके लेवल पार करेंगे, तो क्या उसमें आप ज्यादा देर उसको खेल पाएंगे? कभी भी नहीं, टेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि जब उसमें संघर्ष होता है ना, ऐसा हो लेवल आ गया, ये लेवल आ गया, ऐसा करना है, 2-4 बारी लगी, फिर मैं करके छोड़ूंगा, ऐसा दिमाग चलता है। फिर ऐसे ही बहुत से और भी गेमें हैं जहाँ पे वो हथियार लेके भागते हैं, जैसे बहुत सी गेमें हैं। तो जब अगर उसका हैक कर लिया आपने, उसकी अपनी पावर बढ़ा ली और सभी को लताड़ते चले गए, तो एक एक किण का भी आपको रस नहीं आएगा और आपको बिल्कुल बोरिंग गेम लगेगी। ऐसे ही एक फिजिकल गेम की हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए फुटबॉल की गेम है, मान लीजिए, तो उसमें दोनों तरफ खिलाड़ी खेलते हैं। मान लीजिए किसी वो जो जो 22 खिलाड़ी खेलते हैं, सभी एक ही तरफ गोल करने लग जाएं, दूसरी तरफ कोई जाए ही ना, तो वो जो जितना घंटा भी वो गेम खेलेंगे वो गोल ही करते रहेंगे। क्या उसमें कोई इंटरेस्ट रहेगा किसी का? क्या कोई ग्राउंड में उसको देखने जाएगा इतनी बड़ी टिकट लेके? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब तक अपोनेंट ना हो तब तक टेस्ट भी नहीं है। तो जहां पे भी जहां जो भी हम किसी भी काम में लगे हैं, जब भी वो इस लेवल पे जाएगा, जब हमको थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा, जब दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली वो टेस्टफुल हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये कुदरत का निजम है, ये ब्रह्मांड का निजम है। ऐसा ही करते हैं। इसी वजह से हम जहाँ पे साथ में, और इदरीस मोदी जी की बात करें, जब भी उन्होंने जो मंच शुरू किया था, मेरे ख्याल में उस ग्रुप में मैं भी था। तो पहले पहले मतलब कि जैसे 6:30 बजे का टाइम था, तो वो जो नेशनल मंच वाला लिंक था ना, वो जूम का 20,000 आदमी का, वो उन्होंने उनको प्राप्त हुआ था। और ये उनकी अंदाजा लगाएं वे उनकी कैसी पर्सनैलिटी थी, कैसा लेवल था उनको, उनका जो उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चलाने के लिए वो मतलब कि मिल गया था, प्लेटफॉर्म मिल गया था। तो और दूसरी बात इदरीस मोदी जी की बताऊं, वो सेटिस्फेक्शन की बात करते थे। भाई हम जीत चुके हैं, हम तो जीत चुके हैं, हम सफल हो चुके हैं। वो सेटिस्फाई हो चुके, इंटरनली सेटिस्फाई हो चुके थे। अभी भी वो इस जहां से गए हैं ना, तो वो हेलो हेलो यस यस सर, हाँ हाँ, आपकी आवाज आ यहाँ रही पे है। मेरे ऐसा का शो कर रहा है जैसे कनेक्शन डिस्प्ले नहीं नहीं, कनेक्ट हो गया। मैंने आपकी सोचा आवाज यहाँ आ पे लाइट चली गई, आपकी शायद मेरे को लगा ऐसा हो गया। तो ओके। थैंक यू मैम, आपने मेरे को मंच पे बुलाया और इतने अच्छे अच्छे लोगों की बातें सुनने का मौका दिया। लेकिन मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, तो थैंक यू। मैं मनमोहन सिंह विधि फगवाड़ा पंजाब से हूँ, और आपके ओके, सभी के कामयाबी वाली की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों वाकई में मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने एग्जांपल भी दिया कैंडी क्रश का, गेम का, कोई भी हो गेम्स में भी हम लोगों को बहुत रहता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बच्चों को तो शुरुआत से मैंने बच्चों से ही एग्जांपल दिया था स्कूल से कि 1 साल की मेहनत के बाद जब उनका रिजल्ट आता है तो उनको क्या लगता है। तो बात वही है कुल मिला के कि आपका जो डिलीशियस वर्ड जो यहाँ पर दिया है वो मिस्टर ऐश ने, कि एक लंबी मेहनत, एक लंबे समय के बाद जो सक्सेस मिलती है उसका मजा अलग होता है। वो इतनी डिलीशियस होती है, वो सभी को बहुत पसंद आती है। और यहाँ पर वैसे अभी जैसे सर ने बात करी कि वाक़ई में मोदी सर का एक जो कंपनी में हम कहेंगे जो लेवल था, एलसी मेंबर तो वो थे ही थे, और उसके साथ-साथ उनको वो कंपनी का प्लेटफ़ॉर्म 20,000 लोगों की कैपेसिटी का मिला हुआ था। किसी भी मतलब या तो वो टीम चैंपियन के पास था और या फिर वो हमारे पास नई दिशा के लिए था। मतलब वो सही कहा था ने, बिल्कुल 6:30 बजे हमारा वो प्रोग्राम आता था।
6:30 बजे हमारा वो प्रोग्राम आता था और डेली हम लोग जो है 6:30 बजे बैठते थे और कुछ ना कुछ हम पहले डेडिकेटर्स के रूप में बात करते थे, आज हम नई दिशा के रूप में बात करते हैं। और नई दिशा मुझे लगता है कि मतलब कहते हैं ना हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, तो वाक़ई में ऐसी ही है हमारी नई दिशा, ऐसे ही हमारे मोदी सर थे, बहुत कुछ सिखा गए, बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन उनके फुटप्रिंट्स पर चल करके हम आज भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, उनकी बातों को याद करके बहुत कुछ सीख रहे हैं। उनकी मतलब एक-एक बात जब मैं सोचती हूँ तो मुझे तो बहुत कुछ लगता है कि नहीं, नहीं मोदी सर ऐसे कहते थे, मोदी सर ऐसे घर में हमारे इतना ज़िक्र होता रहता है। तो आज देखिए हमारे सेशन में तो रोज़ ही हम उनको याद करते हैं। सो थैंक यू सो मच मनमोहन सर एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मैं चाहूँगी यहाँ पर विकास सर अगर आप हैं तो प्लीज़ 2 मिनट के लिए आइए और फीडबैक दीजिए, देन वाइंड अप करते हैं। ओके मैम, आई थिंक राकेश जी अभी शेष रह गए, तो 1 मिनट के लिए उनको भी बुला लेते हैं। राकेश मिश्रा जी मुझे तो यहाँ दिख ही नहीं रहे। यस राकेश मिश्रा जी प्लीज वेलकम है आपका। अच्छा जी दिखे मैम धन्यवाद। जी मैम धन्यवाद यस सर वेलकम मौका देने के लिए। और मैं राकेश कुमार मिश्रा नई दिशा से आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर है। कठिन समय के बाद जीत की स्वादिष्ट कैसी होनी चाहिए। कहते हैं कठिन समय में बड़े बड़े विद्वान लोग कह गए हैं कि कभी भी हमें कोई भी चीज कम नहीं आंकनी चाहिए। जीत हमेशा तभी मिलती है जो हम मेहनत करते, कठिन मेहनत करते, कठिन परिश्रम करते, बार बार असफल होने के बावजूद भी हम बार बार हारते हैं, यानी वो प्रयास से सफलता नहीं मिलती है, उसके बावजूद हम मेहनत करते हैं, तो हमें उस समय महान गुरु, महान माता पिता, महान मित्र और महान चरित्रवान लोगों की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिनसे हम अपने विचार करें, विमर्श करें, हम मेरी कमी क्या है, और फिर हम उससे बढ़े। फिर उसके बाद जो मेहनत आती है, मेहनत करने वाले के जब कपड़े पसीने से भीग जाते हैं ना, उसकी जो वो खुशबू आती है जीतने के बाद, तो शायद ऐसी सफलता बहुत ही कठिन लोगों को मिलते हैं। कहते हैं ऐसे में जो हमारे मित्र भी होते हैं, जो कठिन समय में हमारा साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। अन्यथा तो निरे मैदान में मिलते हैं वीर ऐसे कि साथ आगे और विजय पाकर निकल जाते हैं। सफलता वही पाते हैं जो मैदान में होते हैं। कहते हैं कि जब बारिश आती है, बरसात के मौसम की पहली बारिश, जब कच्ची बारिश जमीन पर गिरती है, उसकी जो महक आती है, उसकी सौंधी सौंधी खुशबू आती है, वो जीत ऐसी खुशबू आनी चाहिए कि जैसे कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई हो। जैसे कि पके हुए आम के बाग से आप गुजर जाए, उसकी जो खुशबू आती है वही हमारी जीत में आने चाहिए। और कहते हैं कि एक जलता हुआ दीपक हजारों दीपक को रोशन दे सकता है, लेकिन उसकी कभी लौ कम नहीं होती। कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। यस विकास सर प्लीज वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम, मुझे फिर से आमंत्रित करने के लिए। डेफिनेटली सेशंस बहुत ज्ञानवर्धक रहा, और देखा जाए तो सारे स्पीकर्स आए, उन्होंने अपने अपने जो वक्तव्य दिए उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और ये विषय ही ऐसा है गुड, जहाँ पर नित्य प्रतिदिन अक्सर चर्चा करते रहने की जरूरत है। तो मैं चाहूँगा यहाँ से एक अनुरोध सभी से करूँगा कि ये सर मैम आप जो भी हैं नई दिशा में उपस्थिति बना के रखें, और सीखने सिखाने के प्रोसेस को आगे हम बढ़ा सकें। और निश्चित है, सिंपल सी बात है, यदि आप नई दिशा में आ रहे हैं तो कृपया हैंड करेंगे, और हैंड करेंगे तो आपको एक अवसर मिलेगा अपनी शेयरिंग के लिए। बेशक वो 2 मिनट देखा जाए बहुत पर्याप्त होते हैं, अगर आप व्यवस्थित तरीके से अपनी बात को रखें। विकास सर आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। आपको आ रही है किसी को विकास सर की आवाज? नहीं आ रही। मुझे लगा मुझे ही नहीं आ रही विकास सर की आवाज। ओके संपा मैम आप नहीं आ रही विकास जी की आवाज। नहीं आ रही मुझे भी। ओके आप कंटिन्यू कीजिए, फीडबैक दीजिए, फिर सेशन वाइंड अप करते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। सभी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ बहुत जबरदस्त शेयरिंग दिया है। और विकास जी का प्रेजेंटेशन तो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि वो खुद ही एक ज्ञान की भंडार है। आपका होस्टिंग भी बहुत जबरदस्त था। विनीत जी कहना चाहते थे सोच बदलो तो दुनिया बदलेगा। तो ये उनका एक बहुत अच्छा सोच था, उन्होंने इस पर बात की है। पारुल की बात तो बहुत जबरदस्त था।
जैसे पतझड़ के बिना बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, वैसे मेहनत के बिना जीवन में, मेहनत और संघर्ष के बिना जीवन में सफलता नहीं आते। बहुत पारुल दिन के प्रतिदिन बहुत ही खूबसूरत बातें करने लग रही है, बहुत जबरदस्त है। धर्म सिंह जी बहुत जबरदस्त, हमारा सच्चा साथी, हमारा हम खुद है। हम अपने साथ देंगे तो हम दुनिया जीत सकते हैं। और जेपी सिंह जी हमारी जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस, हर चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, बिल्कुल वो कीमत हमारा मेहनत है। हम सफलता चाहेंगे तो हमारा उसका कीमत हमारा मेहनत है, हमारा काबिलियत है। बहुत अच्छी बात है। वही अमर सिंह जी कहा, जो कठिन समय हमें मजबूत बनाते हैं, कठिन समय आते हैं तो इंसान को मजबूत बनाते हैं। तो बहुत जबरदस्त बात है, वो बहुत सच्ची बात है। सच में अगर हमारे पास कठिन समय नहीं आता है तो हम मजबूत नहीं बन सकते। प्रियंका ने कहा, संघर्ष जितना कड़वा होगा, जीत उतना मीठा होगा। कितनी प्यारी बात है। सच में जो आज का हमारा टॉपिक है डिलीशियस, तो वही बात वो कहना चाहती थी। संघर्ष जितना कड़वा होगा उतना ही हमारा जीत उतना ही मीठा होगा। तो बहुत जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया प्रियंका बात कही है। वीर भाई जी जो बात कहना चाहते, बहुत अच्छी बात की। ऐसे ही वीर भाई जी हमारे साथ जुड़ते रहिए, आते रहिए। जीवन में आपके जीवन का संघर्ष, सबके जीवन का संघर्ष एक ही जैसा है। हई संघर्ष के बिना उन्नति नहीं आते, वैसे ही हम सबके जीवन ही एक संघर्ष है। तो सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बात की है। और लास्ट में ओह अच्छा, किसने कहा लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए था। लास्ट में कौन कहा था? मुझे नाम याद नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो सभी ने इतना बढ़िया अच्छा प्रेजेंटेशन के बाद इतना अच्छा शेयरिंग दिया है। तो ऐसे ही मैं तो कहती हूँ ना, जो हम सब निखर रहे, हीरा जैसे निखर के उसका जो रोशनी है दुनिया को फैलाते हैं ना, वैसे ही हम सब निखरते जा रहे दिन प्रतिदिन। हमारी नई दिशा हमें एक नया दिशा में लेके चल रहा है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू शाइन जी। थैंक यू सो मच संपा मैम। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपने तो फीडबैक दिया है, सभी के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका फीडबैक सुनना आज। ओके, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सर्वनंद जी आए हैं, तो प्लीज आए और 2 शब्द कहें। वेलकम है सर्वनंद जी आपका। थैंक यू शाइन मैम, थैंक यू सो मच सर, वेलकम। आज आप होस्ट है, यकीनन आप बहुत अच्छी होस्टिंग की होगी। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। और आज के हमारे प्यारे विकास जी मित्र हमारे अच्छे प्रेजेंटेशन दिए होंगे। और जितने भी लोग मैं विश्वास करता हूँ नई दिशा में हमारे साथ जुड़े हैं, सब बहुत ही अच्छे शेयरिंग करते हैं, क्वालिटी के लोग हमारे साथ आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो आज की टॉपिक पर आप सबने बहुत सारी बात किए होंगे। कठिन समय के बाद जीत स्वादिष्ट होती है। यस, इस विषय में तो आप सबने बहुत चीज बता दिए होंगे। यहाँ पर बिना संघर्ष के कोई भी जीत हमें स्वादिष्ट नहीं होती है। हमें जीवन में हमेशा संघर्ष, जीवन ही संघर्ष, जीवन का नाम ही संघर्ष है। हमें मेहनत करना है, मेहनत करने के बाद जो स्वादिष्ट हमें जो फल मिलता है, उसका जो रिजल्ट आता है, वाह, उसका जो कहना है, ये खुशी होती है जो हम अपने जिंदगी में अपने परिवार के साथ में, सबके साथ में बांटते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक था। चले, समय नहीं है, मैं
इतना ही बोलूँगा। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, और जितने भी नई दिशा के परिवार के लोग हमारे साथ हैं, सबको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी तरह आप लोग आइए, हम सीखें और सिखाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सरवना जी, एंड थैंक यू सो मच विकास सर। बिल्कुल सेशन बहुत ही अच्छा रहा, सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके। और लास्ट में छक्का मार दिया हमारे सरवना जी ने कि जीवन ही संघर्ष है, और संघर्ष जब हम करते हैं तो सक्सेस आपको मिलती ही मिलती है। एक छोटी सी बात कहूंगी, जुगनों ने फिर अंधेरों से लड़ाई जीत ली, जुगनों ने फिर अंधेरे से लड़ाई जीत ली। चांद सूरज तो खिड़की के रोशनदानों में रहते हैं, घर के रोशनदानों में रहते हैं। तो अब आप सोचिए कि किस तरह से अंधेरों में जो है एक जुगनू चमक रहा है, अंधेरों में जब जुगनू चमक रहा है, और जो रोशनी है चांद की, सूरज की, सितारों की, वो कहाँ है? वो सिर्फ आपके रोशनदान तक ही सीमित है। तो उनको अपने घरों में लेकर के आने के लिए क्या जरूरत है? आपको खुद मेहनत करनी है, खुद स्ट्रगल करना है, खुद सक्सेस हासिल करनी है, खुद ही आपको जीत अपनी बनानी है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच। We are so in it to win it. Yes, सभी लोग बोल सकते हैं अपने माइक को ऑन करके। We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you all of you सभी को।